अब झारखंड में जो युवा नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्र अब जवाब दे रहा है। उनका कहना है कि आरक्षण नियमों को लेकर लगातार गड़बड़ी हो रही है और पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक दल इसकी बात करते हैं लेकिन कोई ठोस पहल नहीं कर रहा है। तो उनका कहना है कि अब इसे लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। करिश्मा, आपने इन अभ्यर्थियों से बातचीत की है, इनका कहना है कि अब सब्र जवाब दे रहा है। क्या कुछ कहा इन अभ्यर्थियों ने? जी देखिए, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कई ऐसे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं और हाल ही के दिनों में एक संगठन की तरफ से यह भी ऐलान किया गया था उदय कि नवंबर के पहले सप्ताह में तमाम जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में पहुंचेंगे और अपनी बात को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। आपको पता होगा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दों को लेकर लगातार सरकार जो है उनके तरफ से यही कहा जाता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और यही वजह है कि इस विधेयक को विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था। लेकिन अब तक ये जो बिल है इसे कह सकते हैं कि आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसे लागू नहीं किया गया है, जिस वजह से तमाम जो झारखंड के अभ्यर्थी है जो ओबीसी वर्ग से है उनका कहना है कि एक तो उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है और दूसरी जो बात वो लोग कह रहे हैं उनका कहना है कि 7 जिलों को शून्य कर दिया गया है। तो ऐसे में लगातार जो अभ्यर्थी उनके तरफ से एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है कि अलग अलग जिलों में तमाम जो अभ्यर्थी है अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और चरणबद्ध तरीके से यह आंदोलन जो है वो होगा। तो कह सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर अभ्यर्थी या फिर छात्र जो है पूरे तरीके से तैयार है और गोलबंद करने की दिशा में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उनका यही कहना था कि अगर कोई एमएलए या फिर कोई सांसद उनके साथ रहेंगे तो वो ज्यादा उन्हें मजबूती मिलेगी, उन्हें ताकत मिलेगी। साथ ही उनका यही कहना था कि फिलहाल जो उनके तरफ से रणनीति बनाई गई है वो यही है कि वो लोग अब सड़कों पर उतरेंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि जो पिछड़ा वर्ग है वो अभी भी पिछड़ा ही है, उन्हें ना तो हक मिला है ना ही अधिकार मिला है। साथ ही उनका कहना है कि आरक्षण जो है 7 जिलों में शून्य कर दिया गया है, जिस वजह से वहां के स्टूडेंट कहां जाएंगे, वहां के छात्र कहां जाएंगे। साथ ही उनका यही कहना था कि अगर इसी तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर सिर्फ आंदोलन होगा और अगर सरकार कोई पहल नहीं करेगी तो इस आंदोलन का क्या होगा। तो ऐसे में उनका यही कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह जरूर कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण की दिशा में सरकार पहल करेगी और इसके साथ ही उनका यही कहना था कि मैनिफेस्टो में भी यही लिखा हुआ था कि सरकार जो है जैसे ही सरकार बनेगी 27% ओबीसी आरक्षण की दिशा में सरकार पहल करेगी। लेकिन तमाम जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि अगर हम केंद्र सरकार या फिर बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो बीजेपी का कहना होता है कि त्रुटिपूर्ण जो विधेयक है वो भेजा गया और दूसरी ओर राज्य सरकार के कुछ लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि सरकार ने अपना काम कर दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया और उनका कहना है कि हम लोग कहां जाएंगे। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 27% ओबीसी आरक्षण है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ओबीसी को आरक्षण मिला है। तो झारखंड आखिर इतना पीछे क्यों है? क्यों ओबीसी को इतना पीछे रखा जा रहा है? क्यों उन्हें उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है? जिस वजह से उनका कहना है कि ना तो वो लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर पा रहे हैं क्योंकि ओबीसी आरक्षण कई जिलों में शून्य कर दिया गया है और इसके साथ ही 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई भी अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर रहा है। चूंकि ढुलू महतो ने भी स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि ओबीसी आरक्षण हर हाल में लागू होगा। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि अब वो लोग सड़कों पर उतरेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे और सभी को ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो आंदोलन है यहीं पर नहीं थमने वाला है। ये जो आंदोलन है आगे बढ़ेगा और सभी लोगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा ताकि उनका जो हक और अधिकार है वो मिल सके। जी, अभ्यर्थियों ने ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन करने का मन बना लिया है और जल्द ही ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार की तरफ से ठोस पहल नहीं होती है तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें,
सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।